हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि हरियाणा के जो 22 ज़िले अभी तक बने हैं वो कब कब बने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा इसको, तो याद आपको अभी हो जाएंगे तुरंत। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, हरियाणा पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को बना था। इससे पहले की हिस्ट्री आप हरियाणा उदय के नाम के वीडियो में आप देख सकते हैं। देखो, उस टाइम पे जो टोटल ज़िले थे हरियाणा के अंदर वो थे 7 ज़िले थे। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? घर, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी फिर से बता रहा हूँ, घर जेके में। तो घर से जी से बनेगा गुरुग्राम, गुरुग्राम। एच से बनेगा हिसार, ए से बनेगा अंबाला, आर से बनेगा रोहतक, जे से बनेगा जींद, के से बनेगा करनाल और एम से बनेगा महेंद्रगढ़। तो ये टोटल जो है 7 ज़िले थे। 1 नवंबर 1966 को जो बने थे वो टोटल 7 ज़िले थे। फिर देखो, 66 के बाद आता है अब 1972 के अंदर। तो लेट से मैंने 1972 में एक आदमी पैदा करवा दिया जिसका नाम था भाई भिवासो, या फिर बिलासो भी बोल सकते हैं। भिवासो नाम का एक आदमी था, वो 1972 में पैदा हुआ। भिवासो से बनेगा, देखो, भीवा से बनेगा भिवानी और सो से बनेगा सोनीपत। तो भिवानी और सोनीपत जो है वो 1972 में बने। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था भिवासो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 1973 के अंदर। अब 1973 के अंदर क्या हुआ कि भाई 1 साल का बच्चा हो गया ये। तो अब 1 साल का बच्चा क्या है, वो ऐसे पैरों पे चलने लग जाता है, नीचे नीचे उड़िया सा चलने लग जाता है। तो उसको हम बोलेंगे भाई कि कुरुक्षेत्र क्षेत्र के अंदर घूमने लग गया, ऐसे इधर उधर चक्कर काटने लग गया क्षेत्र, मतलब वो चलने लग गया थोड़ा थोड़ा 1 साल के बाद 1973 के अंदर। अब देखो क्या हुआ फिर आगे। 1974 में कोई नहीं बना। 1975 में देखो क्या हुआ। अब कितने साल का हो गया भैया? 3 साल का हो गया। 3 साल में तो ये सब कुछ सीख गया, तो गुलाची मारना भी सीख गया, सिर के बल ऐसे तो गुलाची मारना। तो सी से बनेगा, फिर वो सिर से बनेगा सिरसा, सिर के बल वो ऐसे गुलाची मारने लग गया 1975 के अंदर। 3 साल का हो गया था वो। ठीक है, इसके बाद चलो देखो आगे बाद में क्या हुआ। बाद में क्या हुआ कि वो कितना साल का हो गया भाई? 1979 के अंदर। 1979 के अंदर कितना हो गया भाई? वो फरीदाबाद, बाद में वो फ्री हो गया। कितने साल का था जब वो? 7 साल का था ना, तब वो फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब वो कुछ भी इधर उधर घूमने लग गया, गांव में चक्री काटने लग गया। 7 साल का हो गया तो बहुत कुछ करने लग जाता है बच्चा। 7 साल का वो फ्री कर दिया बच्चों, उसको पेरेंट्स ने फ्री कर दिया। फिर क्या हुआ? 1979 के बाद सीधा चलो आप 1989 के अंदर। 1989 के अंदर वो कितने साल का हो गया? 17 साल का हो गया। लगभग वो स्कूल के अंदर पहुंच गया, 11वीं क्लास में हो गया भाई। तो उसके पेरेंट्स जो है कृपया करने लग गए भाई टीचर से, या फिर आप ये कहो कि टीचर जो है पेरेंट्स से कहने लगे भाई कृपया इस बच्चे को स्कूल से लेके जाओ, ये पढ़ता नहीं है या फिर बहुत बदमाशी करने लग गया है। तो कृपया से क्या बनेगा? देखो, कैथल, रे से बनेगा रेवाड़ी, पै से बनेगा पानीपत और ये से बनेगा यमुनानगर। ये 4 ज़िले हैं जो कि 1989 में बने थे। 1 नवंबर 1989। ऐसे टोटल 11 ज़िले हैं जो 1 नवंबर की डेट में बने हैं। वो कौन कौन से थे? 7 तो जो पहले बने थे वो थे, 4 ये हैं, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। देखो, पानीपत की छोटी सी हिस्ट्री है एक। वो क्या है कि पानीपत जो है पहले किसका हिस्सा था? करनाल का हिस्सा था। करनाल से अलग हुआ ये 1989 के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ कि 24 जुलाई 1991 के अंदर ये दोबारा से करनाल के अंदर चला गया था। पानीपत जो है 24 जुलाई 1991 में दोबारा से करनाल के अंदर इसको शामिल कर दिया गया, जिला हटाकर। लेकिन बाद में फिर 1992 के अंदर 1 जनवरी 1992 के अंदर दोबारा से इसको पानीपत जिला घोषित कर दिया गया।
तो पानीपत की जो पहली वाली डेट है वो ही याद करनी है 1 नवंबर 1989। लेकिन बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि कब इसको दोबारा से करनाल में शामिल कर दिया गया, तो 24 जुलाई 1991 में इसको वापस से करनाल में शामिल किया गया था। लेकिन 1992 में 1 जनवरी 1992 में दोबारा से ये पानीपत ज़िला बन गया। ठीक है, 1989 तक हो गया। चलो इसके बाद देखो अब कब है। अब ये इसका किस्सा ख़त्म करते हैं यही बच्चे का। अब थोड़ी सी अलग ट्रिक बनेंगी हमारी अलग अलग। 1995 में देखो 5 आ रहा है ना इसमें, 95, तो इसमें पंचकुला आप याद कर सकते हैं, पंचकुला। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो 1997 में आप इसको ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, 9-7 जफ्ते, 9-7 जफ्ते। जफ्ते से बनेगा झज्जर, जय से बनेगा झज्जर, फतेह से बनेगा फतेहाबाद। तो 1997 के अंदर 2 जिले बने, झज्जर और फतेहाबाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जाके देखो आगे 1900 की रेंज तो ख़त्म हो गई। अब चलते हैं 2005 के अंदर। 2005 में भाई वो कितनी साल का हो गया था बच्चा, वैसे तो काफ़ी साल का हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि नू बना, या फिर मैं इसको बोलूँगा मेवात। दोनों के एक ही नाम है, मेवात या सत्यमेवपुरम भी बोल सकते हैं आपको, नू या मेवात। ठीक है, ये बना 2005 के अंदर। 2000 के बाद जो है जो बना थे ज़िले वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कौन कौन से थे। तो 2005 में मिला पहले, तो वो बना नू। भाई ये बोलने लग गया कि 2005 के अंदर मैं तो नू ही करूँगा, जो भी करना है मेरे को तो ऐसे ही करना है। ठीक है, 2008 के अंदर, 2008 के अंदर बना पलवल। 8 में उसको पल पल की खबर हो गई है। ठीक है, फिर 2016 के अंदर चरखी दादरी, चरखी दादरी बना 2016 के अंदर। 1 दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी बना था, 1 दिसंबर 2016 के अंदर। ठीक है, चरखी दादरी। अब देखो इसमें 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया भाई कब कौन सा ज़िला बना है। अब 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले में है, तो वो है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा। और अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल है इसका, सबसे कम एरिया, क्षेत्रफल इसका सबसे कम है फरीदाबाद का। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है फिर। अब सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे कम जनसंख्या है पंचकुला की, पंचकुला की सबसे कम जनसंख्या है पंचकुला की। और सबसे अधिक क्षेत्रफल की मैं बात करूं, इसमें लिख देता हूं सबसे कम जनसंख्या, और सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वो किसका है भाई, सिरसा का है। अब देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एरिया लगा लो आप, तो जनसंख्या डिवाइडेड बाय एरिया कितना है उसका, उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व क्या होगा, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे डेंसिटी। तो जनसंख्या डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया किसका कम है, देखो कम किसका है भाई, फरीदाबाद का है। तो मैं कहूँगा कि जनसंख्या घनत्व, वैसे जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व जो है इसका ज़्यादा है फरीदाबाद का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व भी इसमें लिख सकते हैं आप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है फिर सिरसा का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, सारे ज़िले हो गए और जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो गए भाई कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, और एरिया के अकॉर्डिंग भी हो गए और जनसंख्या घनत्व भी हो गया।